हमारी बेटी हमको फ़ोन करके बोली कि पापा एनी हाउ लीव इंडिया। अब यहाँ पढ़ने की स्थिति मणिपुर की घटना के बाद 24 घंटा जिस कंट्री में एक ही भाषा का प्रयोग हो, कभी गोधरा, कभी पुलवामा, कभी एक्सीडेंटल पीएम, कभी जननायक, कभी कश्मीर फाइल, कभी केरला स्टोरी, कभी युग पुरुष, आदि पुरुष, तो जस्टिस में जाति धर्म मजहब की तो कोई कल्पना कभी की नहीं जा सकती। ठीक है, आप गरीबों के लिए लड़िए। मैं समझता हूँ कि नागा अर्जुन का जो एक चरित्र रहा है, उनके जो विचार रहे हैं और जिस तरीके से उनके भीतर कबीर की तरह विद्रोही तेवर रहे हैं और हर विषम परिस्थितियों में मानव निर्माण की जो भूमिका है, उस चरित्र में, उस चिंतन में वो दिखते रहे। आपको सुनने में क्या अच्छा लगता है ये महत्वपूर्ण नहीं है। आम आदमी और मनुष्य के लिए, मानव के लिए क्या अच्छा होगा, यह महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि हमें वही बात बोलनी चाहिए जिससे आम आदमी के जीवन की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, वैचारिक निर्माण हो सके। मेरा मानना है कि मैं जिस कर्तव्यों के पद पे चलता हूँ वो कंप्लीट, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, ट्रस्टेबल हो और हम एक दूसरे से कम्युनिकेशंस कर सकें। आज आम आदमी के साथ किसी का कम्युनिकेशन नहीं रहा, ना किसी नेता का, ना किसी खास कवि का, ना किसी पत्रकार का। बस हम सब लोग सत्ता, एक ही भाषा, एन केन प्रकारेण सत्ता। सत्ता के अलावे ये तीनों जो अंग हैं, विधायपालिका, जब न्यायपालिका भी प्रभावित हो जाए इस देश में, जिसका अपना इतिहास रहा है, जिसकी अपनी लोकतंत्र रही है, हम मूल्यों पर चलने वाले लोग हैं। हम हिंदुस्तान के सभी भाषाओं के विचारों की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। हर जाति वर्ग के जीने की खुशियों के साथ खड़े रहते हैं। कभी भी हमारा हिंदुस्तान किसी भी जाति, धर्म, वर्ग, समूह के जीवंतता के जीवन के अंदाज के साथ प्रेम के भाव में खड़ा रहा है। नफरत का भारत का कोई आधार नहीं रहा। और अब क्या है, अब हम मूल्यांकन करते हैं किसी व्यक्ति के अर्थ से, किसी व्यक्ति के कुर्सी से। आम आदमी का तो कोई मूल्यांकन इस हिंदुस्तान में अब है नहीं, वैसे भी कभी नहीं हुआ। आवश्यकता के अनुसार व्यक्ति भगवान की भी कल्पना कर ली और डर से भी कर लिया। और हमारा जो देश है उसमें मेरा मानना है कि जिस देश में 47% नाथूराम गोडसे को लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया हो और 53% महात्मा गांधी को, कई सर्वे में देखा गया 42, 47, 53। और जिस कंट्री में, मैं तो समझता हूँ कि अब समाज रही नहीं, समाज नाम की कोई चीज़ इस कंट्री में, और समाज में जीने के लायक भी नहीं है। और हमारे जैसे लोग इस हिंदुस्तान में, शायद हमारी बेटी हमको फ़ोन करके बोली कि पापा एनी हाउ लीव इंडिया। अब यहाँ पढ़ने की स्थिति मणिपुर की घटना के बाद, जिस तरीके से 14 साल की बच्ची को नंगा करके भीड़ ने उनके इंटरनल पार्ट को छूता रहा और उसके बाद समूह और समाज के सामने लगातार बेसिकली शोषण होता रहा, बलात्कार होता रहा। दुनिया के इतिहास में मैं सोचता हूँ कभी ऐसा नहीं हुआ। तो एक इतिहास हमारा नाथूराम गोडसे का है, दूसरा इतिहास मणिपुर का है, तीसरा दुनिया में 92% लोग पॉर्न देखते हैं भारत के। तो जिस देश में पॉर्न देखने वालों की संख्या 92 है, उस देश में किसी क्रांति और किसी वैचारिक और किसी स्वतंत्रता की बात करना, असामाजिक न्याय, ये सब चीज़ें तो जब लेंथ ही नहीं है, छठमल्ला बिल्डिंग बनाने की बात हमारे नेता करते रहते हैं,
पहला बिल्डिंग बनना नहीं है और छठा बिल्डिंग की कल्पना हम सब लोग करें, तो जो स्थिति इस हिंदुस्तान की है, जहाँ पर एक मस्जिद में जिंदा जला दिया जाए जो आदमी, तो जस्टिस में जाति धर्म मजहब की तो कोई कल्पना कभी की नहीं जा सकती। ठीक है, आप गरीबों के लिए लड़िए, तैयार नहीं हैं। आज 24 घंटा जिस कंट्री में एक ही भाषा का प्रयोग हो, कभी गोधरा, कभी पुलवामा, कभी एक्सीडेंटल पीएम, कभी जननायक, कभी कश्मीर फाइल, कभी केरला स्टोरी, कभी युग पुरुष, आदि पुरुष, कभी अभी कई पिक्चर उसी तरीके से, और सब कुछ में पूंजीपतियों की भूमिका तेज हो जाए और विचार उससे सब लोग पूंजीपति से प्रभावित हो गए।